हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयेश माथुर। मैं एक रिकॉर्डिस्ट हूँ और एक म्यूज़िक टीचर हूँ। मुझे मोर देन 6 इयर्स हो गए म्यूज़िक टीचिंग करते हुए। राइजिंग शैडो स्टूडियो के नाम से मेरा एक म्यूज़िक स्कूल है और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। हम हमारे म्यूज़िक स्कूल के अंदर कीबोर्ड, गिटार, हारमोनियम और वोकल की ट्रेनिंग देते हैं। कई लोग हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं सीख पाते हैं या टाइम नहीं होता, तो उन लोगों के लिए कुछ म्यूज़िक थ्योरी के साथ कुछ मैं कीबोर्ड की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कुछ ऑनलाइन लेसन्स बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग सीखिए, बजाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या होता है? अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो है म्यूज़िक। या हम इसको एक प्रोफेशनल डेफिनेशन में अगर डिफ़ाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, वोकल, इंस्ट्रूमेंट और डांस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? म्यूज़िक। तो चलिए, ये तो हो गई म्यूज़िक की बात। अब हम जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पे, जो है कीबोर्ड। इसको हम इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बोल सकते हैं और सिंथेसाइज़र भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कीज़ हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड भी बोला जाता है। और इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिंथेसाइज़र। तो हमको कीबोर्ड प्ले करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है वो होता है फिंगर्स का। तो आइए अब हम फिंगर्स के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से फिंगर्स कीबोर्ड के ऊपर चलाई जाती है। तो हम कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 हैंड्स हैं, लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड। ये है दोस्तों हमारा लेफ़्ट हैंड और ये है हमारा राइट हैंड। राइट हैंड में हमारे फर्स्ट होता है थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर। बट कीबोर्ड के अंदर इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। हम थंब को क्या मानते हैं? फिंगर के जैसे काउंट करते हैं। तो इसका नंबर हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ऐसे ही लेफ़्ट हैंड में 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों अभी हमने सीखा फिंगर्स के बारे में। अब हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में कि उस फिंगर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए आप लोगों को मैं पहले कीबोर्ड बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। फर्स्ट बॉक्स में बनाइए T फॉर टाइगर। उसके बाद सेकंड बॉक्स में 3 बनाइए T फॉर टाइगर। देन थर्ड बॉक्स में T फॉर टाइगर 2 टाइम्स। अब इसको जोड़ दीजिए एक दूसरे से। तो ये दोस्तों अब हमारा कीबोर्ड आ गया है सामने। आप कीबोर्ड या हारमोनियम कुछ भी देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। ऐसे कीबोर्ड चलता जाता है। 2 ब्लैक कीज़ का जो फर्स्ट नोट होता है उस नोट को बोला जाता है C। सेकंड वाले को बोला जाता है B। थर्ड को बोला जाता है E। फोर्थ को बोला जाता है F। फिफ्थ को G। 6 को A। 7 को B। और फिर वापस 2 ब्लैक कीज आ जाती है तो वापस C आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं C डॉट। तो आज दोस्तों हम सिर्फ पहले आज 5 फिंगर प्रैक्टिस करेंगे, ओनली C से G तक। अभी मैंने आपको बताया था राइट हैंड का तरीका कि हमारे कैसे होता है। थंब को क्या बोलते हैं? 1। उसके बाद सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और फिफ्थ फिंगर। तो हमें आज क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर 5 फिंगर की प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से करनी है? C पे हमको रखनी है 1 फिंगर, D पे हमको रखनी 2 फिंगर, E पे हमको रखनी 3 फिंगर, F पे हमको रखनी 4th फिंगर और G पे हमको रखनी 5 फिंगर। ये हमको प्रैक्टिस करनी है 5 फिंगर पैटर्न की। ये पूरा कीबोर्ड है। 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 3 2 3, ऐसे ये चलता जा रहा है। तो हमने जो आज एक्सरसाइज सीखी वो हमको कहाँ से प्ले करनी है?
जब हम कीबोर्ड के सेंटर में बैठते हैं तो जो हमारे सेंटर में जो नोट्स आते हैं वहीं से हमें कीबोर्ड प्ले करना है। तो कैसे? ये 2 ब्लैक कीज़ है, इसके नीचे ये फर्स्ट नोट को बोलेंगे सी। सी पे अभी मैंने आपको बताया था कौन सी फिंगर रखनी है, 1 फिंगर। तो कैसे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसकी क्या प्रैक्टिस करनी है अपन को? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। 1 फिंगर सी, 2 फिंगर डी, 3 फिंगर ई, 4 फिंगर एफ, 5 फिंगर जी। दोस्तों अभी हमने बजाना सीखा कुछ प्रैक्टिकल तरीके से कि किस तरीके से फिंगर्स चलानी है। अब उसमें कैसे वेरिएशंस करने हैं, अलग अलग तरीके से फिंगर्स को कैसे घुमाना है, उसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपका हाथों का चलन जो है वो एक बहुत अच्छे फॉर्मेशन में आ जाए। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज सीखते हैं कैसे करनी है। तो दोस्तों कैसे बजाना है, फिंगर नंबर के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1। या हम इनको नोट्स में लिखेंगे तो कैसे? सी डी ई एफ जी एफ ई देन डी। ऐसे ही सेम सी डी ई एफ जी एफ ई डी, सी डी ई एफ जी एफ ई डी, देन लास्ट में आ जाएगा वापस सी। तो ये हुई फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हमें प्रैक्टिस करनी है एक फॉर्मेशन में। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये हुई एक्सरसाइज नंबर 1। ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी हमने दोस्तों एक्सरसाइज देखी, अब हम उसको प्ले करना सीखते हैं। तो देखिए कैसे। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है? 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1। चलिए दोस्तों अब हमने एक्सरसाइज 1 सीख ली, तो अब हम एक सेकेंड एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ। फिंगर्स नंबर के अकॉर्डिंग पहले लिखता हूँ। तो ये दोस्तों ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है फिंगर्स के अकॉर्डिंग। 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब डिसेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग बजा कर देखते हैं कि कैसे इसको बजाना है। 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1। सेम फिंगर्स हैं, सेम पैटर्न चलाना है, आपको कुछ नहीं करना, हाथ नहीं उठाना कहीं से भी, सेम ऐसे 1 2 3 4 5। तो इसी के साथ दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अभी हमने देखा कीबोर्ड पे प्रैक्टिकली कि कैसे एक्सरसाइज के फॉर्मेशंस बनते हैं अलग अलग नए नए तरीके के। आज हमने 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी। उसी एक्सरसाइज के बेस पे 5 फिंगर पैटर्न पे एक बहुत फेमस राइम है मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, जो हम उस 5 फिंगर पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको प्ले करेंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे ट्यून बनती है नोट्स के साथ में। तो देखिए कैसे है। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प लिटिल लैम्प लिटिल लैम्प, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प माय फेयर लेडी,
किस तरीके से प्ले होगा, जब हम ई और डी को प्रेस करेंगे 3 और 2 फिंगर्स के साथ में तो वो साउंड करेगा मैरी। जब हम सी को प्रेस करेंगे फर्स्ट फिंगर के साथ तो वो साउंड करेगा हेड। जब हम डी को प्रेस करेंगे सेकंड फिंगर के साथ तो साउंड आएगा ए का। लिटिल पे हम जब डबल ई प्रेस करेंगे 3 फिंगर के साथ तो साउंड आएगा लिटिल। और जब हम वापस ई को प्रेस करेंगे थर्ड फिंगर के साथ तो वो साउंड करेगा लैम्प का। देन उसके बाद लिटिल लैम्प, जब हम इस लिटिल को कैसे प्रेस करेंगे, जब डी के साथ प्रेस करेंगे तो ये साउंड करेगा लिटिल। ऐसे ही हम जब यहाँ डी प्रेस करेंगे सेकंड फिंगर से तो आएगा लैम्प। ऐसे ही हम लिटिल को ई और जी जब प्रेस करेंगे थर्ड और फिफ्थ फिंगर से तो साउंड करेगा लिटिल। और जब हम जी को प्रेस करेंगे फिफ्थ फिंगर के साथ तो साउंड आएगा लैम्प का। ऐसे ही फर्स्ट लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, ई डी सी डी ई ई ई, तो सेम फिंगर्स हैं, सेम पैटर्न है। लास्ट लाइन है माय फेयर लेडी, तो उसके अंदर जब हम डी को प्रेस करेंगे सेकंड फिंगर से तो साउंड आएगा माय का। और ऐसे ही जब ई और डी को थर्ड और सेकंड फिंगर से प्रेस करेंगे तो साउंड निकलेगा फेयर का। ऐसे ही जब हम सी प्रेस करेंगे फर्स्ट फिंगर से तो साउंड करेगा लेडी का। तो आइए दोस्तों अब हम इसको कीबोर्ड पे प्ले करना सीखते हैं। ई डी सी डी ई ई ई, डी 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 ई जी जी, ई डी सी डी ई ई ई, डी ई डी सी सी। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, माय फेयर लेडी। और फिंगर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैसे 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 5 5 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा कुछ आज बेसिक्स किस तरीके से कीबोर्ड प्ले होता है। सो आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आपको लेसन कैसा लगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए सेकंड लेसन रेडी कर सकूं कुछ म्यूज़िक थ्योरीज़ के साथ में। थैंक यू फ्रॉम राइजिंग शैडो स्टूडियो।